दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और आपको एक बड़ी खबर बताने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। पूरा वीडियो साथियों ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से भटक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे और अपने भुगतान के अधिकार से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। और आज मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमें भरोसा था कि 31 जुलाई 2023 के हमारे संसद सत्याग्रह में दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सहभागी बनेंगे और निश्चित रूप से हम ठगों पर और बेईमानों पर विजय प्राप्त करके आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों, आपकी भागीदारी 1 लाख से ऊपर क्या 1 लाख तक भी नहीं पहुंच सकी, जिस कारण से हमें कुछ काम करने से पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर भी जिन साथियों ने भी 31 जुलाई 2023 के आंदोलन में दिल्ली पहुंचकर रामलीला मैदान, जंतर मंतर जो उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी सहभागिता दर्ज कराई, वो प्रशंसनीय थी, अद्भुत थी। जिन भी साथियों ने इस कार्यक्रम में, आयोजन में हिस्सा लिया, मैं उन सब का हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने तमाम विघ्न बाधाओं को तोड़कर अद्भुत साहस का और अनुशासन का परिचय दिया और आप दिल्ली पहुंचे और एक सुखद संदेश भारत सरकार को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पूरे सिस्टम को दिया कि तपजबधारी वीर वीरांगना किसी भी मूल्य पर अब भुगतान लेने से पहले पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इनका भुगतान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो निश्चित रूप से तपजबधारी वीर वीरांगना देश के समूचे बेईमान सिस्टम को और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों, कोई भी आंदोलन बिना संगठन के सफल नहीं हो पाता है। हमारे संगठन की विशालता, मजबूती दिन रात बढ़ रही है। ये एक सुखद संकेत है हमारे लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए भी। जैसा कि हमारा सत्याग्रह चल रहा है कि जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर हमारी संसद ने दिया है, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो, जिला और तहसील स्तर पर पूरे देश में उसका क्रियान्वयन हो और हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, चाहे वो किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी फर्म, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी एसएसजी के हों, उन सब का भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में जिला कलेक्टर साहिबान, जो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, वो करें। यही हमारा सत्याग्रह है, यही आंदोलन है, सबको पता है।
हम बार बार बता रहे हैं, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत हमने देश के विभिन्न राज्यों का, सैकड़ों जिलों का भ्रमण किया है, ज्ञापन दिए हैं और तमाम स्थानों पर शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से शासन को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि वो अविलंब सबका भुगतान करें, और भुगतान नहीं करेंगे तो ये आंदोलन उन सब का अंत सुनिश्चित कर देगा जो भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान से वंचित रखना चाहते हैं, या जिन्होंने भी देश के 42 करोड़ परिवारों को ठगी की पीड़ा दी है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है। दोस्तों, आपका प्रयास सफल रहा, आपका आंदोलन सफल रहा। आपने अद्भुत अनुशासन, साहस, संयम और शांति का परिचय देकर समूचे देश को एक संदेश दिया कि अभी हिंदुस्तान न कायर हुआ है, न नपुंसक हुआ है, न अशांत हुआ है, न इतना कमज़ोर हुआ है कि कोई ठग, कोई बेईमान उस पर ज़्यादा लंबे समय तक अपना आधिपत्य, प्रभुत्व स्थापित रख सके। आपने देखा, सभी ने नहीं देखा तो हमारे 31 जुलाई के वीडियोस यूट्यूब चैनलों पर देख लें, तमाम चैनलों पर हैं, हमारे चैनल पर ही देख लें, युगांतर न्यूज़ पर मैंने भी 3 वीडियो अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना सफल आयोजन था और किस तरह का एक अद्भुत आयोजन था, जिसमें देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ठगी पीड़ितों ने शिरकत की। 150-200 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित सम्मिलित रहे और तमाम रुकावटों के, तमाम बाधाओं के पश्चात भी साथियों ने संयम नहीं खोया, शांति बनाए रखी और शांतिपूर्वक ढंग से देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, वित्त मंत्री और तमाम सांसदों को, चीफ मिनिस्टर्स को एक संदेश दिया। 31 के कार्यक्रम पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी वीडियोज़ बना चुके हैं। वो अपनी उपलब्धियों पर और तमाम चीज़ों पर आपको जानकारी दे चुके हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपके साथ चर्चा ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले अधिकतम 15 या 17 दिनों में आपके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। जैसा कि हमें आश्वासन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आकर जंतर मंतर पर दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी, घबराए नहीं वो ठगी पीड़ितों के बीच में आने से। जैसा कि सत्ताधारी दलों के और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एक तरह से कायरता का परिचय दिया, वो डर गए कि कहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उनके साथ कोई अभद्रता ना करें, जबकि हमारा खुला आमंत्रण था सभी को। कोई अभद्रता का हमारा इरादा नहीं था कि किसी भी राजनेता के साथ, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ हम अभद्रता करेंगे या उनका अपमान करेंगे, उनका निरादर करेंगे। दिग्विजय सिंह जी हमारे मंच पर आए, हमने उनका आदर सत्कार किया, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। आज भी मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। उनके साहस और उद्बोधन का मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। वो देश के अपराध पीड़ितों के बीच, ठगी पीड़ितों के मध्य आए और उनको आश्वासन देकर के गए कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून
और स्टेट्स के पीआईडी एक्ट्स का अनुपालना सुनिश्चित करके अपने राज्यों में तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब भुगतान आरंभ करेंगी। वो विपक्षी होने के नाते संसद में आपकी पीड़ा को उठाएंगे और जहाँ जहाँ उनके सहयोगी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं उनसे भी वार्ता करके आपका भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, लगभग हम बात करें इस वक्त जो उन्होंने इंडिया नाम से एक संयुक्त विपक्षी गठबंधन जो बना है, उसकी सरकारें लगभग 15-16 राज्यों में हैं। तो 15-16 राज्यों का मतलब है कि आधे से हिंदुस्तान में तो आपका भुगतान सुनिश्चित हो ही जाएगा, और जब 15-16 विपक्ष शासित प्रदेशों में आपका भुगतान होने लगेगा तो निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी संगठनों की जहां सरकारें हैं, उन्हें भी जन दबाव के कारण न्याय के हित में आपका भुगतान करना होगा। 15 अगस्त को चूँकि स्वतंत्रता की वर्षगांठ होती है, स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को गंभीरता के साथ व्यक्त करेंगे और उनकी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस करने की न केवल घोषणा करेंगे, बल्कि वास्तव में अपने अपने राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। दोस्तों, यही राष्ट्र हित में होगा, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के हित में होगा। अन्यथा चूँकि हमारा संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बहुत तेज़ी के साथ एकजुट होते जा रहे हैं, और अगर उनकी पीड़ा का हरण शासन में बैठे हुए लोगों ने नहीं किया, भुगतान नहीं हुआ देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, तो निश्चित रूप से ये इन देश के शासकों के लिए हानिप्रद होगा और संभवतः ये अहिंसक क्रांति देश की समूचे पॉलिटिकल सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर देगी। चूँकि बड़ी पीड़ा है, हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली हैं, करोड़ों साथी हमारे अपने जीवन के आनंदों से वंचित हो गए हैं, और मेहनत की रकम डूब जाने के कारण कितने ही लोग अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं। तो अर्धविक्षिप्त किस तरह के लोग होते हैं, ये शासन में बैठे हुए लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्होंने जो एक देश के लोगों को अर्धविक्षिप्त करने का षड्यंत्र रचा है, वो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं संकेत की भाषा में बता रहा हूँ कि अर्धविक्षिप्त लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती। तो ये जो अर्धविक्षिप्तता की हालत आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की बना दी है, वो आपके अस्तित्व के लिए संकट बन जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इन सब का भुगतान आरंभ करें और अपने अस्तित्व को बचाने का काम करें। मैं आपको अपने विषय में, अपने संगठन के विषय में बता देता हूं कि हम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण, पूरे सिद्धांत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल भुगतान है। हम आपसे कोई मूल्य नहीं मांग रहे हैं बहुत बड़ा ऐसा जो आप दे न सको। हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त की हैं। देश के 1250 सैनिकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। और इन जीवनों का मूल्य हम केवल आपसे उतना ही मांग रहे हैं कि जो हमारी जमा राशि है वो आप हमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत 2 से 3 गुना तक वापस कर दें, 180 दिन में वापस कर दें। चूँकि आपने ही ये कानून बनाया है और आपने ही ये वचन दिया है, ये गारंटी दी है कि राज्य, केंद्र मिलकर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा
180 दिन में देंगे। हम आपसे आपके वचन की पूर्ति की मांग कर रहे हैं कि आप अपने वचन की पूर्ति करें, और यदि आप वचन की पूर्ति नहीं करोगे, झूठ बोलोगे, गुमराह करोगे, झांसा दोगे, तो निश्चित रूप से हम इसका प्रतिकार करेंगे, और उस प्रतिकार के माध्यम से, एक अहिंसक क्रांति के माध्यम से, हम आपका अस्तित्व समाप्त करेंगे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, एक नई व्यवस्था देश को देंगे। और जो लोगों ने भी अब तक हिंदुस्तान के साथ छल किया है, देश के 42 करोड़ लोगों के साथ छल किया है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़पा है या हड़पवाने का काम किया है, उन सब को दंडित करेंगे। ये हमारा संकल्प है, और ये इतना मजबूत संकल्प है, इतना अडिग संकल्प है कि इससे हमें कोई भी ताकत पीछे नहीं हटा सकती, और न कोई हमारे संकल्प की पूर्ति में बाधा बन सकता है, क्योंकि ये स्वयं परमपिता परमेश्वर का संकल्प है। उन्होंने ही हमको इस कार्य के लिए चयनित किया है। उन्होंने ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन की स्थापना करवाई है। अन्यथा हमारा कोई लेना देना इन सब चीज़ों से नहीं था कि हम तपजप बनाएं, उसके माध्यम से देश को जगाएं, उसके माध्यम से सरकार से लड़ें, उसके माध्यम से ठगों से लड़ें, उसके माध्यम से देश को एकजुट करें, और राष्ट्र को चैतन्य बनाकर हम ठगों का और बेईमानों का अस्तित्व समाप्त करने का संकल्प लें। तो ये ईश्वरीय कार्य है। इसमें जो भी बाधा बनने का प्रयास करेगा, छल से या बल से, किसी भी तरह से, निश्चित रूप से उसका अस्तित्व समाप्त होगा। और जो इसमें सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से वो पुण्य के भागीदार बनेंगे। उनका जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए मैं देश के हुक्मरानों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो सत्य, न्याय और कानून के माध्यम से हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब भुगतान आरंभ करें, और राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमें सहयोग करें। हमारी किसी से कोई निजी शत्रुता नहीं है, हम निर्वैर हैं, लेकिन निर्वैर होने के साथ साथ हम निर्मोह भी हैं और निर्वेद भी हैं। हम जिस भूमि पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, उस पावन पवित्र भूमि को बचाने के लिए, अपने पीड़ित साथियों को न्याय, भुगतान और उनका सम्मान दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और किसी भी मूल्य पर हम भुगतान से पहले पीछे नहीं हटेंगे। ये ध्यान रखें, देश के शासक भी, प्रशासक भी, न्यायाधीश भी और मीडिया पर्सनैलिटी भी। इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों की आप अपेक्षा करेंगे, हमको डराने का, धमकाने का, दबाने का प्रयास करेंगे, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उन तमाम दुष्टात्माओं को, बुरी आत्माओं को दंडित करेंगे, जो भी सत्य, न्याय और कानून के मार्ग में आज हमें कमज़ोर समझकर बाधा बन रहे हैं। हमें कमज़ोर ना समझा जाए, चूँकि अब हमारा संगठन इतना विशालतम हो चुका है, इतना राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर चुका है कि आप देखेंगे आने वाले 2 अक्टूबर 2023 को एक अभिनव क्रांति, एक अद्भुत क्रांति, एक अहिंसक क्रांति पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी होगी। और इस क्रांति के समक्ष आप सबको या तो समर्पण करना होगा, या फिर अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा। इन दो के अलावा तीसरा काम कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा होगा कि आप देश के समक्ष
हिंदुस्तान के समक्ष, हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के समक्ष समर्पण करें, उनका भुगतान करें और अपने अस्तित्व को बचाकर भविष्य में ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपने ठगी का, बेईमानी का, छल का जरा सा भी प्रयास किया तो किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, सबको दंडित किया जाएगा। मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि साथियों, अब सोने का समय नहीं है, अब भुगतान का समय है। अब हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य रूप में स्थापित करने का समय है। आगे बढ़ाओ, हाथ से हाथ मिलाकर अपनी एकता के बल से बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर दो। जय हिंद, जय भारत।